नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में आज 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में रविवार को भी 12 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 8 जून को 7 जिलों में बारिश का और 2 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले शनिवार को बीकानेर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। टोंक में 2 इंच से ज्यादा पानी बरसा। आंधी बारिश के बाद इन एरिया में लोगों को गर्मी उमस से राहत मिली। वहीं पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर के एरिया में तेज गर्मी रही। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया। पश्चिमी राजस्थान जिलों में गर्मी बढ़ने की चेतावनी जारी की है। जयपुर में आया 1.25 करोड़ का हाईटेक इलेक्ट्रिक ट्रक डीजल ट्रकों को देगा टक्कर। जयपुर में 1.25 करोड़ रुपए कीमत का हाईटेक इलेक्ट्रिक ट्रक पहुंच गया है, जिसे डीजल ट्रकों के मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। सीतापुरा स्थित JECC में आयोजित ट्रक ट्रेलर एंड टायर एक्सपो में पुणे की कंपनी एका मोबिलिटी ने अपना 55 टन क्षमता वाला हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया। यह ट्रक एक बार चार्ज होने पर करीब 200 किलोमीटर तक दौड़ सकता है, जबकि इसका रनिंग खर्च पारंपरिक डीजल ट्रकों की तुलना में लगभग आधा बताया जा रहा है। राजस्थान में करीब 26 साल पुराना जाट आरक्षण मुद्दा एक बार फिर जीवित होने जा रहा है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने केंद्र में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन चलाने की घोषणा की है। 21 जून को नुमाइश मैदान में सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल मुख्य रूप से शामिल होंगे। इस रैली को RLP के लिए राजनीतिक जमीन तलाशने के रूप में भी देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सांसद बेनीवाल अपने तीखे तेवर और बयानों के लिए ख्यात हैं। वह लगातार भाजपा और मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। CFCD के किनारे बनेगा ट्रैफिक कॉरिडोर। दोनों तरफ 20 फीट सड़क। शहर में ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित आवागमन की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। सिटी फ्लड कंट्रोल ड्रेन के दोनों किनारों पर 20-20 फीट चौड़ी CC सड़क बनाई जाएगी। इसके साथ ही अटल बंध क्षेत्र से जगीना गेट तक एक नया समानांतर ट्रैफिक कॉरिडोर विकसित होगा, जिससे शहर की सर्कुलर रोड सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है। परियोजना के तहत लगभग 40 फीट चौड़ी CFCD के दोनों तरफ सड़क बनाई जाएगी। यह सड़क जगीना गेट से अनाह गेट होते हुए गणेश मंदिर अटल बंध क्षेत्र तक विकसित की जाएगी। राजस्थान में रसोई गैस सिलेंडर महंगा। राजस्थान में आम जन को महंगाई का फिर झटका लगा है। तेल गैस कंपनियों ने घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में देर रात बढ़ोतरी की है, जिसे आज से लागू किया गया है। रिव्यू की गई कीमतों में 14 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर पर 29 रुपए की बढ़ोतरी की है। जयपुर में युवती की इबोला वायरस की रिपोर्ट निगेटिव। पुणे में सैंपल टेस्ट के बाद राहत। जयपुर में भर्ती इबोला वायरस की संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 5 जून को युगांडा से जयपुर घूमने आई 19 साल की युवती को इबोला संक्रमण जैसे लक्षण के आधार पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एडमिट किया गया था। टेस्ट के लिए सैंपल पुणे भेजे गए थे। शनिवार देर रात रिपोर्ट निगेटिव आने पर चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली है। भाटी बोले, मांगे नहीं मानी तो फिर धरने पर बैठ जाऊंगा कहाँ। मजदूर संतुष्ट हैं तो मैं भी संतुष्ट। बाड़मेर के शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी का कहना है, मजदूर अपने गांव में खुद की दी गई जमीन के बदले मजदूरी मांग रहे हैं। अगर उन्हें खुद की जमीन पर ही काम नहीं करने देंगे तो वे कहाँ पर जाएंगे। मजदूरों की मांगे एकदम वाजिब थी। जब उन्हें अनसुना कर दिया गया तो स्थिति बिगड़ी। चुनाव में रैलियों में यही मजदूर आते हैं, 4-5 घंटे रैलियों में पसीनों बहाते हैं, नारे लगाते हैं, वोट करते हैं, लेकिन जब इनकी बात आती है तो हम आंखें क्यों मूंद लेते हैं। मेरा सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि गरीब, वंचित, शोषित की मदद करो। ईश्वर आपका साथ देंगे। राजस्थान में पहली बार GSM कैमरों से टाइगर की निगरानी। रणथंभौर में अपग्रेड होगा सर्विलांस सिस्टम। राजस्थान में पहली बार ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन से लैस कैमरों और सैटेलाइट टेक्निक से बाघों की निगरानी होगी। इस टेक्निक से रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पैराफेरी इलाकों में पहुंचे रहे 8 से 10 टाइगरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। GSM कैमरों में सिम कार्ड लगता है और यह सीधे मोबाइल नेटवर्क से काम करते हैं। ऐप के जरिए कैमरे से लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी, जिससे हर गतिविधि पर लाइव नजर रहेगी।
20 गांवों के आदिवासियों का करवा रहे थे धर्म परिवर्तन। उदयपुर जिले के 20 गांवों के आदिवासी परिवारों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। सूचना पर पुलिस ने छत्तीसगढ़ झारखंड के 3 पादरियों सहित 11 लोगों को हिरासत में लिया। 8 आरोपी उदयपुर के ही रहने वाले हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। मामला ऋषभदेव थाना इलाके के कानूवाड़ा बिलखाई गांव का शनिवार सुबह 11 बजे का है। ऋषभदेव के बाद ऐसी ही एक बड़ी प्रार्थना सभा आने वाले दिनों में फलासिया में भी होने वाली थी। कृषि विभाग के कर्मचारियों से मारपीट पर सियासत गरमाई। सीकर में कृषि विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कृषि मंत्री आमने सामने हो गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा, अगर कृषि विभाग की छापेमारी टीम के सदस्य ही कमीशनखोरी का खेल खेलेंगे तो फिर कार्रवाई का क्या मतलब रह जाएगा। इस पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार करते हुए एक्स लिखा, डोटासरा जी, आप सीकर की इस घटना में भ्रष्टाचार के आरोप मेरे ऊपर सिद्ध कर दीजिए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हूँ और इसके लिए जीवन भर लड़ता रहा हूँ। 100 दिवसीय विशेष अभियान प्रदेश में 1,70,000 से ज्यादा टीबी मरीज। टीबी उन्मूलन के लिए चलाए गए 100 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान प्रदेश भर के मरीजों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने में आधी उपलब्धि भी हासिल नहीं हो पाई। राजस्थान में करीब 1,70,000 से ज्यादा टीबी के मरीज हैं, मगर फूड बास्केट पोषण किट करीब 23% मरीजों को ही मिला। भीलवाड़ा में मेनाल झरना 150 फीट से गिर रहा पानी। मानसून से पहले शुरू हुआ वाटरफॉल। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्र में तेज अंधड़ के साथ हुई अच्छी बारिश के बाद राजस्थान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मेनाल एक बार फिर जीवंत हो उठा है। लगातार बारिश के चलते पहाड़ियों के बीच लगभग 150 फीट गहरी घाटी में गिरने वाला मेनाल का झरना शुरू हो गया है। झरने की तेज गर्जना और आसपास फैली हरियाली ने पूरे क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और अधिक मनमोहक बना दिया है। यूडीए ने सरकारी जमीन पर बजरी बेचने वालों को हटाया। उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बजरी बेचकर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 7 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण और सामग्री हटाकर जमीन पर यूडीए ने कब्जा ले लिया। अधिकारियों के अनुसार भूमि की सुरक्षा के लिए जल्द ही फेसिंग करवाई जाएगी ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके। यूडीए की ओर से ये कार्रवाई प्रतापनगर सुखेर बाईपास पर की गई। इस मामले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद यूडीए ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटाया। फायर एनओसी जांचने के नाम पर निगम की खानापूर्ति। दिल्ली में होटल में आगजनी के हादसे के बाद स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के बाद पाली नगर निगम की टीम भी जगी है। 6 जून से 20 जून तक अभियान चलाकर होटल्स, बहुमंजिला इमारत, मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, मल्टीप्लेक्स जांच में जुटे हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ हादसे के बाद ही निगम फायर एनओसी की जांच करने की खानापूर्ति क्यों करती है, जबकि हकीकत यह है कि शहर में अधिकतर बहुमंजिला इमारत, होटल्स, मैरिज हॉल के बाद फायर की एनओसी नहीं होती। कई जगह तो आग बुझाने के संसाधन तक नहीं होते। अजमेर ब्यावर में कल प्रभावित रहेगी वाटर सप्लाई। बीसलपुर परियोजना में बिजली शटडाउन लाइन मरम्मत के कारण सोमवार यानी कल ब्यावर, किशनगढ़ व नसीराबाद के शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति नहीं होगी। वहीं अजमेर शहर की जलापूर्ति भी आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी। परियोजना के अधिशासी अभियंता विनोद यादव ने बताया, बीसलपुर अजमेर पुष्कर पेयजल परियोजना के अंतर्गत संचालित थड़ोली पंप हाउस पर स्थापित खराब सीटीपीटी को बदलने के लिए जयपुर डिस्कॉम के टोडा राय सिंह एईएन कार्यालय की ओर से कल सोमवार लगभग 4 से 5 घंटे का विद्युत शटडाउन लिया जाना प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने 3 किलोमीटर चलाई साइकिल। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर रविवार सुबह जिला मुख्यालय पर विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने करीब 3 किलोमीटर लंबे रूट पर खुद साइकिल चलाकर पेट्रोल बचाने और फिटनेस का संदेश दिया। खास बात यह रही कि मेघवाल ने काफी तेज रफ्तार से साइकिल चलाई, जिससे उनके साथ चल रहे सुरक्षा गार्डों को भी पीछे पीछे दौड़ लगानी पड़ी। इस दृश्य को देखकर मौजूद साइकिलिस्ट और आमजन भी हैरान रह गए। हिस्ट्री शीटर की 35 लाख की संपत्ति पर चला बुलडोजर। कोटा के कैथून थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर शांतिलाल उर्फ शांतिया गुर्जर की अवैध संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस हार्डकोर अपराधी ने कोटा विकास प्राधिकरण के डीए की करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की 2.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जहां बने उसके मकान और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया।
किशनगढ़ एयरपोर्ट होगा और आधुनिक बड़े विमानों की लैंडिंग भी होगी आसान। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर बड़े विमानों के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत रनवे 23 पर 900 मीटर लंबी अप्रोच लाइट्स लगाई जाएंगी, जिसके लिए 5.367 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार ने सामाजिक प्रभाव आकलन की अधिसूचना जारी कर दी है। एयरपोर्ट पर अभी बड़े विमानों के संचालन को लेकर कुछ तकनीकी सीमाएं हैं। इन्हें दूर करने के लिए रनवे के एक छोर पर अप्रोच लाइट्स लगाई जाएंगी। यह लाइट्स रात, कोहरे या कम दृश्यता के दौरान पायलटों को रनवे की दिशा और दूरी का सही आकलन करने में मदद करती हैं। एक्सप्रेसवे पर चौकी खोलने वाला राजस्थान पहला प्रदेश। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली मुंबई नेशनल एक्सप्रेसवे NE4 पर यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए रेस्ट एरिया में 2 अस्थायी चौकी खोली है। ये चौकी अलवर के पिनान और दौसा के धनावड़ रेस्ट एरिया में स्थापित की है। दोनों चौकियों में राउंड क्लॉक जाप्ता तैनात रहेगा। सीएम ने जांच दवा के लिए मरीजों को भटकते देखा। भीलवाड़ा दौरे से लौटते समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार दोपहर 12:30 बजे अचानक SMS हॉस्पिटल पहुंच गए। सीधे धन्वंतरी OPD गए और जायजा लिया। 40 मिनट तक मरीजों से बात की, पर्चियां भी देखी। इस दौरान उन्होंने अफसरों से कहा कि SMS प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ कई जिलों के मरीज आते हैं। वे भूल भुलैया की तरह न घूमे और परेशान न हो। दवा विक्रेताओं से दवा देने के 15 दिन बाद RGHS पूछ रहा BP शुगर कितना था, मरीज की फास्टिंग शुगर कितनी है, HbA1c जांच कहाँ है, एंटीबायोटिक ज्यादा क्यों लिखी है, मरीज की 3 महीने की जांचें कहाँ हैं। डॉक्टर से पूछे जाने वाले ये सवाल राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी दवा विक्रेताओं से पूछ रही है, वह भी मरीज को दवा देने के 15 से 30 दिन बाद। अगर जवाब नहीं है तो क्लेम खारिज। ऐसे में दवा विक्रेताओं के सामने समस्या खड़ी हो रही है कि वह मरीज को दवाइयां दे या उसका पूरा रिकॉर्ड लेकर पहले डॉक्टर के पास जाकर इनके सवाल पूछे। इसकी वजह से लगातार दवा विक्रेता विरोध कर रहे हैं। प्रदेश में 4,800 से ज्यादा फार्मेसी RGHS में रजिस्टर्ड हैं। 250 करोड़ की जमीन पर कब्जे का मामला। शहर के प्रतापनगर सुखेर बाईपास पर 250 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जे का दैनिक भास्कर में खुलासा होने के दूसरे ही दिन उदयपुर विकास प्राधिकरण UDA की नींद टूटी। UDA ने शनिवार को छुट्टी के दिन ही कार्रवाई की। टीम ने राजस्व ग्राम पारडा के आराजी संख्या 231 और 1,156 बटे 231 की 13 लाख वर्ग फीट जमीन को खाली करवाकर कब्जे में लिया है। विभाग अब इस जमीन पर फेंसिंग और बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाएगा। बिना विकल्प हटा दी इतिहास और संस्कृति की 4 किताबें। सरकार और शिक्षा मंत्री के अनुसार पुरानी किताबों में भ्रामक तथ्य शामिल थे। आरोप है कि इतिहास को चयनात्मक सिलेक्टिव तरीके से प्रस्तुत किया गया था। पहला कारण यह है कि आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत 2 कक्षा 12 में अधिकांश उल्लेख कांग्रेस नेताओं का था, जबकि 103 पेज की किताब में अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का सिर्फ 2 पेजों पर जिक्र था। बूंदी में नाकाबंदी के दौरान 235 वाहनों पर कार्रवाई। काली फिल्म के 101 चालान। बूंदी पुलिस ने पुलिस मुख्यालय जयपुर और IG कोटा रेंज के निर्देश पर जिले भर में A श्रेणी की नाकाबंदी की। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 235 वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि यह अभियान सभी थाना क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर चलाया गया। संदिग्ध वाहनों की गहन जांच की गई, जिसमें दस्तावेजों, ड्राइवर की पहचान और यातायात नियमों के उल्लंघन पर विशेष ध्यान दिया गया। बांसवाड़ा डूंगरपुर के जंगलों में स्थापित होंगी हनुमान जी की 61 प्रतिमाएं। बांसवाड़ा डूंगरपुर के जंगल क्षेत्रों में हनुमान जी की 61 मूर्तियां अलग अलग जगह स्थापित की जाएंगी। इसके लिए मूर्तियों की पहली खेप रवाना कर दी गई है। जंगल क्षेत्रों में 101 मूर्तियां स्थापित करने का लक्ष्य है। भीलवाड़ा के हरिसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन महाराज ने कहा, वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का धर्मांतरण रोकने में इससे मदद मिलेगी। अजमेर में अवैध गैस सिलेंडर से भरी पिकअप पकड़ी। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टीम और पुलिस थाना श्रीनगर ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गैस सिलेंडरों से भरी एक पिकअप को पकड़ा है। जांच के दौरान वाहन से सिलेंडरों के साथ नोजल, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और 1.2 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई। मामले में एक आरोपी गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। अलवर में
अनोखी चोरी, घर से आधार, पैन कार्ड और मोबाइल चुराए। अलवर में एक चोर घर में घुसकर रिटायर्ड फौजी और पूर्व टीसी अमरीक सिंह के दस्तावेज, डॉक्यूमेंट और मोबाइल फोन चोरी कर ले गया। इसके बाद डॉक्यूमेंट और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर खाते से 3.5 लाख रुपए निकाल लिए। घटना शहर के शिवाजी पार्क थाना इलाके में गणपति विहार की है। यहाँ 29 मई की रात करीब 3 बजे चोर घर में घुसा था। पीड़ित अमरीक सिंह के अनुसार घटना की रात घर में सो रहा था। इसी दौरान चोर घर के अंदर घुस आया। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, सैनिक कैंटीन कार्ड, ECHS कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज ले लिए। बूंदी में पीएम कुसुम योजना के नाम पर ठगी बंद योजना के जरिए किसानों को 90% सब्सिडी का झांसा। बूंदी जिले में पीएम कुसुम सोलर पंप योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है। यह ठगी ऐसे समय हो रही है जब योजना के टेंडर 5 महीने से बंद हैं। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने इस मामले का संज्ञान लिया है। ठग खुद को सरकारी नुमाइंदा बताकर किसानों को 80 से 90% सब्सिडी पर 35,000 रुपए में सोलर पंप लगाने का झांसा दे रहे हैं। ठग किसानों को फोन कॉल के जरिए और गांवों में सीधे संपर्क करके अपने जाल में फंसा रहे हैं। खेपाटन के मेहराना गांव निवासी राजाराम प्रजापत ने बताया कि उनके गांव में 4 से 5 किसानों से 1,000 रुपए और उनकी आईडी ली गई। राजाराम ने कहा, मुझे भी 35,000 रुपए में पंप सेट का ऑफर मिला था, लेकिन जब मैंने उद्यान विभाग में पता किया तो जानकारी मिली कि योजना बंद है। चित्तौड़गढ़ की मिट्टी में घुली हपुस और दशहरी की मिठास। चित्तौड़गढ़ जिले में गेहूं, मक्का और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलें लंबे समय से उगाई जाती रही हैं, लेकिन अब जिले के किसान खेती में नए एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। राजस्थान के गर्म मौसम वाले इस क्षेत्र में अब देश की प्रसिद्ध आम की किस्मों की भी सफल खेती हो रही है। महाराष्ट्र का हापुस, उत्तर प्रदेश का दशहरी और लंगड़ा, गुजरात का केसर समेत कई लोकप्रिय आम अब चित्तौड़गढ़ की धरती पर लहलहा रहे हैं। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।